अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड की। आज का जो कि हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म के हवाले से, यानी रेंज। फॉर्म के अंदर एक इनपुट होता है रेंज, वो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्म का टैग ओपन किया और क्लोज खुद ही हो गया। अब फॉर्म के अंदर याद रखना, आपके पास एक टैग होता है इनपुट का, यानी रेंज के हवाले से। रेंज का क्या काम होता है, यानी फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यानी ये जो वॉल्यूम कम और ज़्यादा होता है ये हमारे पास रेंज की मदद से आता है, यानी हम लोग इसको बता दें कितनी रेंज है। जैसे यहाँ देख लो, स्पीकर मेरे पास मेरे अपने पीसी में भी यहाँ पे मौजूद है, हर किसी के पीसी में होता है, मोबाइल में भी होता है। यानी वॉल्यूम को कम करना, ज़्यादा करना, यानी उसको हम लोग रेंज बताते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास होता है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा, अच्छा इनपुट के यहाँ पे दो चीज़ें शो होती है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये हमारे पास आता है लेबल की मदद से। अगर आपको लेबल के हवाले से नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इन डिटेल में इनपुट के हवाले से बताया। ये हमारी एक सीरीज़ चलती आ रही है इनपुट के हवाले से, तो आज का जो कि हमारा टॉपिक है वो रेंज के हवाले से। ठीक है, अब ये कुछ साइड में जो दिखा हुआ आ रहा है ये हमारे पास होता है पैराग्राफ की तरह, यानी लेबल की मदद से होता है। फॉर्म के अंदर हम लोग पैराग्राफ यूज़ नहीं करते, यानी पी का टैग यूज़ नहीं करते, इतना हम लोग लेबल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे लेबल का टैग मैंने ओपन किया और क्लोज खुद ही मेरे पास हो गया। जैसे यहाँ पे बीच में मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा म्यूज़िक वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक लेबल अप्लाई हो गया। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो म्यूज़िक वॉल्यूम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमें जैसे ये रेंज अप्लाई हुआ है, ऐसे कुछ अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने एक इनपुट अप्लाई करना होगा, और इनपुट के अंदर टाइप के अंदर याद रखना आपने रेंज लिखना होगा। बाकी पहले कुछ टाइप मैंने पढ़ा दिया आपको। आज का जो कि हमारा टॉपिक ओनली रेंज है, तो ओनली रेंज को हम लोग पढ़ाएंगे, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है। जैसे मैं इसको कम और ज़्यादा भी कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास देखो हमारे अपनी पीसी में यानी मौजूद है, वॉल्यूम को कम करना, ज़्यादा करना। अगर मोबाइल में आप यूज़ करते हो तो मोबाइल को तो आपको पता ही होगा कि जैसे साउंड कम करते ज़्यादा करते, वो भी एक इनपुट की मदद से यानी रेंज की मदद से ही हुआ है। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ और भी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे 3 यूज़ किए, 3 यूज़ करके हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे दोबारा से मैंने लिखा लेबल का टैग मैंने दिया, और लेबल का टैग के अंदर मैंने लिखा गेम वॉल्यूम लिख लेते। बाद में आप इसकी मदद से अगर आप कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या लिख लेता हूँ, दोबारा से वही रेंज, सेम टू सेम वही चीज़। यानी इसमें ऐसे नहीं कि गेम वॉल्यूम के लिए अलग रेंज होगा, इसके लिए अलग रेंज होगा, नहीं, ये सेम टू सेम वही है, बस आप अप्लाई करते जाओ। ये देखो ये अप्लाई हो गया, ये भी अप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा लाइन ब्रेक करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रेक का टैग लगता है, आपको पता होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी या फिर कहीं और से आपको पता है तो बेहतरीन बात है, अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा ब्रेक के हवाले से, ब्रेक का टैग कैसे लगता है। ठीक है, अब ब्रेक मैंने अप्लाई किया तो ब्रेक क्या काम करेगा, इसको लाइन ब्रेक कर देगा। ठीक है, अच्छा अक्सर औकात ये स्लैश कोई नहीं लगाते, तो नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लेकिन प्रोफेशनल तरीका ये है, हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल तरीका ही सिखाते हैं, मैंने पहले ही आपको बोला हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया, दोबारा से ये क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक तीसरा भी यूज़ कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आए, लेबल ओपन किया, क्लोज खुद ही हो गया, और इस मरतबा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो नोटिफिकेशन साउंड, ओनली साउंड लिख लेते, और लेबल मैंने अप्लाई कर दिया, लेबल नहीं सॉरी इनपुट, और इसके अंदर रेंज अप्लाई किया। ये देखो हमारे पास क्या हो गए, 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से रेंज आ गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉल्यूम हमारे पास होता है सेम, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो गए। इसको कम ज़्यादा करने से वॉल्यूम कम और ज़्यादा होगा, वो हमारे पास आगे जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। तो फिलहाल हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंपली HTML की मदद से क्या हो गया, एक बेसिक सा रेंज का इनपुट आ गया है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आज का जो कि हमारा टॉपिक था रेंज के हवाले से, एक एक करके हम लोग सारी टाइप सीख रहे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी टाइप्स पढ़ा चुका हूँ। आज का जो कि हमारा टॉपिक था वो ओनली रेंज के हवाले से था। तो रेंज उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि रेंज क्या होता है क्या नहीं होता।
अगर आपको क्लियर हो गया, अगर आप उन्हें असाइनमेंट बनाने कुछ इस तरीके से असाइनमेंट बना सकते हो या फिर अपने माइंड से बना सकते हो जैसे मैंने आपको नॉर्मली बना के दिखा दिया।